बाबा बुल्ले शाह की धरती के सपूत, मुनफरिद लहजे और अंदाज के मालिक, मारूफ शायर इकराम आरफी। अच्छा आरफी भाई, आप उन चंद खुश नसीबों में शुमार होते हैं जिनका शायरी से ज़्यादा जो शेर पढ़ने का अंदाज है वो अल्लाह की ख़ास अता है। और अगर मैं ये कहूँ कि बल्कि आपसे पूछने की जसारत करूँ कि हिंदुस्तान के राहत अंदौरी साहब, उनका शेर पढ़ने का अंदाज़ था, अंदाज़ की हद तक अगर उनके अंदाज़ को या ड्रामाई अंदाज़ को 2, 4, 8 से ज़रब दी जाए तो फिर इकराम आरफी का अंदाज बनता है, तो गलत होगा? जुनैद भाई, बात यूं है, एक खुशगवार एंकर पर्सन और एक खुशगवार आदमी। राहत साहब तो एक बड़ी दुनिया थे। एक बात यहाँ करूँगा, थोड़ा बहुत जो अंदाज फ़कीर का है ये इंटेंशनली, इरादतन नहीं अपनाया गया। अच्छा, बल्कि यूं कहिए कि ये कहीं से शायद मुझ में ग्लिम्पसेस थे एक्टिंग के। जैसे नसीम भाई बैठे हैं, ये बेहतर समझ सकते अच्छा हैं। मैं आपकी कथा कलामी पे माफी चाहता हूँ। दोनों के दरमियान एक तो एक्टिंग वजह ममासलत है, दूसरा आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि एक और भी रिजेम्बलेंस है दोनों में, बहुत गहरी। वो कैसे? रक्स। वाह, बाकायदा आरफी साहब ने रक्स की तरबियत हासिल की हुई है। जिन्नी ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਕੋ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਏ। जुनैद भाई, आपकी मालूमात पर मुझे रश्क आ रहा है। मैं लाइलपुर में 8 साल रहा हूँ, नसीम भाई के शहर में। यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो उस्ताद पीटर जैकब हुआ करते थे। उनके पास मैं नड़वाला अड्डा में सर अच्छा, क्लासेस लेते थे। हाँ जी। शौक था तो कुछ नृत्य सीखे हैं मैंने। अच्छा, क्या बात है। चले अब चलते हैं जी मेरे सवाल की तरफ। पढ़ने का अंदाज हम बात कर रहे थे जी, आप फरमा रहे थे कि ये खुद बनाया नहीं है, जी। इसमें तसन्नो नहीं है। इसमें तसन्नुम नहीं है। राहत साहब बड़ी दुनिया थी, शायद कुछ थोड़ा बहुत शौक था अदाकारी का, एक्टिंग का, तो उस वजह से मेरी शायरी में ये अंदाज आ गया होगा। मुझे बसाओकात जुनैद भाई अफसोस भी होता है, वो यूं हमारी खलकत, हमारे सामाइन, हमारी दुनिया जो है वो मुझे सिर्फ अंदाज की वजह से ही ओन करती है। जो मेरी शायरी के मुंदरजात हैं, जो मेरे मौज़ूआत हैं, जो मज़ामीन हैं, वो पीछे रह जाते हैं। मैं ये आपके मुंह पे आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा आरफी भाई, सच्ची बात ये है कि मैंने इसीलिए कहा है कि आप उन चंद खुश नसीब शोरा में हैं कि जिनके पढ़ने का अंदाज जो है वो है बहुत यूनिक है, लेकिन शायरी पे गालिब नहीं आया। आपने शायरी पे गालिब नहीं आने दिया। वाह वाह। देखिए लोग आपको देखते भी शौक से, सुनते उससे ज्यादा शौक से हैं। आपके ये रिमार्क्स जीएनएन के तवस्सुत से हमेशा याद रहेंगे मुझे, और मैं इन रिमार्क्स को रात सोते हुए भी जब मुझे याद आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। आपकी बड़ी मोहब्बत। हम जब अपने यहाँ पे फेसबुक पे मुशायरा करते हैं तो मैं और विक्की भाई अक्सर आपके अंदाज पे हम लाफ्टर लेते हैं, तो एक दूसरे को यूं करके, विक्की मैंने एक दफा सोचा मैंने कहा अगर आरफी भाई को खड़ा होकर पढ़ना पड़ जाए तो फिर आरफी साहब अपना स्टाइल कैसे अपनाएंगे। तो फिर चश्मे फलक ने देखा कि आरफी साहब को खड़ा किया गया, आरफी साहब फिर पास नहीं आए, वो भाग के पीछे जाके शोरा से दांत ले गया, सुनो तारक, भाग के भी तारक सुनता क्यों नहीं। ये भी उसी सिलसिले की ही एक कड़ी है जो मुझ में अदाकारी के जाने। सर मैंने आपकी कोई वीडियो बाय चांस नहीं देखी, मगर मैंने आपकी डिलीवरी, आपकी शायरी जैसे आप पढ़ते हैं, मुझे ज़बानी याद है। अच्छा, ड्यू टू जुनैद साहब और विकी साहब, किस शुक्रिया। कदर मतलब कि इन्होंने आपका अंदाज यहाँ पहले पे जितने अपनाया। शायरों में आपका मुआवजा बनता है उसमें 25% मेरा और विक्की का हाँ, बनता है। क्योंकि आपका जब भी कुछ शेर आता ना फिर मैं उनको सेंड करता हूँ, ये देखें, ये सुने। 26% का। मोहब्बत से मुकरते हो तुम्हारा मसला क्या है, वाह, मोहब्बत से मुकरते हो तुम्हारा मसला क्या है, मोहब्बत से मुकरते हो तुम्हारा मसला क्या है, अच्छा, ये मोहब्बत variation- फिर भी करते हो तुम्हारा मसला क्या है, मोहब्बत फिर भी करते हो तुम्हारा मसला क्या है। वाह वाह। क्या कहने सर। बस सिर्फ डंडे की कसर रह गई है, वरना आरफी साहब ने हाथ से डंडा बढ़ा दे तो पूछे वो की तरह मसला है। ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ये बात ਉਹਨੂੰ वेरिएट किस तरह करना ये बात उम्दा यही बात बात किया, राहत ऐसी अंदोरी बात, साहब में थी बिल्कुल ऐसी। कि वो एक ही मिसरा 8 मरतबा दोहराते थे बिल्कुल। और इतनी वो तवालत से जो है वो सामीन को अपनी गिरफ्त से निकलने नहीं देते थे। वाह और यही जो हुनर है ये आरफी साहब में भी है कि एक मिसरे को 3-4 दफा मुख्तलिफ अंदाज में अंदाज में दोहराते हैं कहना। कि कोई मतलब रह ना जाए बाकी। ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ वाह वाह और यानी मजमा भी बोर नहीं होना सर मजमा बन लेना बड़े लोगों से सीखा, राहत साहब से सीखा। आपको जितना नसीम भाई हम देख के खुश होते हैं स्क्रीन पे पता है। कि आपने एक खास तरह की खुशगवारियत फैलाई है, आप भी बोर नहीं होने देते। अव्वल तो जुगत आपकी नई होती है, हाँ जी बड़ी बारीक होती है बारीक और होती एक ऐसे वसेब से निकली होती है जो कि जुगतों का एक मैं समझता हूँ गाढ़ी बन चुका है। वाह वाह आप खुश रहिए, आप भी लालपुर के हैं, मोहब्बत दुनिया हाँ जी, जानती ऐसा है। ही है। 8 साल मैं भी लालपुर रहा हूँ। अच्छा आरवी साहब, कसूर से आप फैसलाबाद तक का सफ़र, अच्छा ये भी आपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि आरफी साहब जो हैं वो उन्होंने एग्रीकल्चर में एमफिल किया हुआ है माशाल्लाह 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 इंतहा के, और आज भी उर्दू में इन्होंने कोई पीएचडी नहीं की हुई लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में उर्दू पढ़ाते हैं। बड़ी बात बड़ी बात बड़ी बात सर जी देखिए कसूर से फैसलाबाद यानी नूर जहाँ के शहर से नुसरत फतेह अली खान के शहर तक का सफर, उसके दरमियान में जो बंदा रहेगा फिर आम तो नहीं रहेगा। हाय। अच्छा, अब इनका खूबसूरत अंदाज हमारे शो की जीनत भी तो बनने देना हाँ, जरूर सर, जरूर। प्लीज। जी मैं कुछ अर्ज़ किए देता हूँ। जैसा कि अभी पहले जिक्र कर रहे थे जुनैद भाई कि एक गज़ल अल्लाह के फजल से काफ़ी मारूफ हुई है कि मोहब्बत से मुकरते हो हाँ, तुम्हारा मसला क्या है, क्या है? वाह मोहब्बत फिर भी करते हो, अरे तुम्हारा मसला क्या क्या है। है? हाय इसी टक्कर की एक और गज़ल के 3-4 अशार देखिएगा जुनैद भाई, नसीम भाई। मजनू के खानदान का लड़का है गाएगा, मजनू के खानदान का लड़का है गाएगा। मजनू के खानदान का लड़का है गाएगा, उस्ताद बन गया तो मोहब्बत सिखाएगा। फिर देखिएगा, तारे जरूर देगा हाँ। तेरा जादूगर तुझे, हाँ। तारे जरूर देगा तेरा जादूगर तुझे, टूटे ना आसमां से तो घर में बनाएगा। तारे जरूर देगा तेरा जादूगर तुझे, टूटे ना आसमां से तो घर में बनाएगा। घर में बनाएगा। पत्थर में नसीम भाई, पत्थर में और कोई खराबी नहीं जनाब, वाह वाह पत्थर में और कोई खराबी नहीं जनाब, हंसने की बात पर भी नहीं मुस्कुराएगा। वाह 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 क्या बात आपने कहा क्या कहने पत्थर में और कोई खराबी नहीं जनाब, जनाब हंसने की बात पर भी नहीं मुस्कुराएगा। मुस्कुराएगा। इस गजल का मक्ता देखिएगा, कहने? इकराम ठीक ठाक है कीमत ना देखना, इकराम ठीक ठाक है कीमत ना देखना, लंडे का तोहफा दे के तुझे आजमाएगा। इकराम ठीक ठाक है कीमत ना देखना, कीमत ना देखना लंडे का तोहफा दे के तुझे आजमाएगा। आजमाएगा। क्या बात है वाह। अच्छा सर, वो कलंदर आ गया काबू, कलंदर को काबू करें सर। एक गजल है मुख्तसर बाहर की जुनैद भाई, हाँ, अर्ज किए देता हूँ नसीम मियां, शाद अगर पसंद आ जाए तो क्या ही बात है, मेरा ख्याल है आ ही जाएगी, इंशाल्लाह। क्योंकि दिल से लिखी है। अच्छी शहजादी कोई दाद नहीं, अच्छा अच्छी शहजादी कोई दाद नहीं, मैं कलंदर हूँ शाहजाद नहीं, मैं कलंदर हूँ शाहजाद नहीं, मुझे दिल चाहिए तेरा परवीन, तेरे हिस्से की जायदाद नहीं, मुझे दिल चाहिए तेरा परवीन, तेरे हिस्से की जायदाद नहीं। कितने आसान हैं प्यार के हिज्जे, आहा, क्या कहने? कितने आसान हैं प्यार के हिज्जे, आपको ये सबक भी याद नहीं। कितने आसान है प्यार के हिज्जे, आपको ये सबक भी याद नहीं। बेवफा बावफा नहीं होते, फिर देखिएगा, बेवफा बावफा नहीं बावफा नहीं होते, ये किताबें गधों पे लाद नहीं।
बहुत बेवफा बावफा नहीं होते, ये किताबें गधों पे लाद नहीं। शेर देखिएगा, दिल की बंजर जमीन से क्या शिकवा अंग्रेज मियां, दिल की बंजर जमीन से अब क्या शिकवा, हुस्न की बोरियों में खाद नहीं। खाद नहीं। दिल की बंजर जमीन से क्या शिकवा, हाय हाय। हुस्न की बोरियों में खाद नहीं। क्या यूरियाई ध्यान- शायरी की है आपने जी। ध्यान कर ऐ किसान की बेटी, बारीक शेर है, आहा। देखिएगा। ध्यान कर ऐ किसान की बेटी, गुले बादाम हूँ कमाद नहीं। ध्यान कर आरपी ऐ साहब छा किसान गए। की बेटी, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया गुले आपका। बादाम। ध्यान कर ऐ किसान की बेटी, गुले बादाम हूँ हाय। कमाद नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या क्या बात कह रहे वाह, हो? वाह, वाह हाय, वाह हाय, हाय। रंग सर भर क्या बात है सर, शेर तो बाद जो मोढ़ा कन को लेके आंदे हो ना। इसकी सास ने मांगे पैसे इससे, कहता है जाओ मैं तुम्हारा दामाद नहीं।